बीते कुछ दिनों से लालू प्रसाद यादव और जीतन राम मांझी में जाति को लेकर काफी संग्राम छिड़ा हुआ है। क्या लगता है, जो बयान दोनों के तरफ से आ रहे, कभी मुसहर बताया जा रहा है तो कभी गडेरिया बताया जा रहा है। लालू जी यादव नहीं है, लालू जी गडेरी है। दूसरी जाति से आकर के तीसरी को ठगने का काम कर रहे हैं, ये तो जांच का विषय। नाम पूछ करके मारना, जात पूछ करके मारना, राज्य का नाम पूछ करके मारना, ऐसा लगता ही नहीं है कि बंगाल जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा। ऐसा लगता है कि बंगाल कहीं पाकिस्तान का हिस्सा है। कि लालू जी कहते हैं कि हमने फोन करके केस करवाया, एक अमेरिका से फोन करता है, इंग्लैंड से ट्वीट करता है कि हमने ऐसा करा दिया। इस बात से ये स्पष्ट होता है कि यही लोग पिटवाते हैं और यही लोग फिर एफआईआर करा के जेल भी भेजवाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवान न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। देखिए, इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री नीरज बबलू जी है। जिस तरीके से बंगाल में बिहार के छात्रों के साथ हुआ, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बंगाल की घटना काफी दुखद और चिंताजनक है। जिस तरह से वहाँ बंगाल में हुआ है, बिहारी छात्रों के साथ नाम पूछ करके मारना, जात पूछ करके मारना, राज्य का नाम पूछ करके मारना, ऐसा लगता ही नहीं है कि बंगाल जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा। ऐसा लगता है कि बंगाल कहीं पाकिस्तान का हिस्सा है, कि बांग्लादेश का हिस्सा है, ऐसा प्रतीत होता है। ये काफी दुखद और चिंताजनक है। और उस घटना के बाद लालू जी कहते हैं कि हमने फोन करके केस करवाया, गिरफ्तारी कराया, एक अमेरिका से फोन करता है, इंग्लैंड से ट्वीट करता है कि हमने ऐसा करा दिया। इस बात से ये स्पष्ट होता है कि यही लोग पिटवाते हैं और यही लोग फिर एफआईआर करा के जेल भी भेजवाते हैं, ताकि बिहार के लोगों के प्रति हम अपना कुछ सिंपैथी गेन कर सके। तो ये नाटक जो है ना, ये षड्यंत्र, ये सारा पूरी तरह क्लियर हो गया है। लोग जान गए हैं कि यही लोग सारा षड्यंत्र किए हैं बिहारी छात्रों को बेइज्जत कराने का। एक तरफ गलबैया करते हैं ममता जी से, कहते हैं कि ममता से हमारा पारिवारिक संबंध है, और दूसरी तरफ इस तरह की घटना बिहार के छात्रों के साथ घटता है। क्या साइन है? हम सीधे तौर पर पूछना चाहते हैं, जब आपको इतना भरोसा था ममता दीदी पर, तो काहे ने पहले फोन कर दिए थे? जब बाद में फोन करे तो पहले फोन करते कि बिहार के छात्र जा रहे हैं, इनके साथ किसी तरह की घटनाएं न घटनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम न हो, इनको सुविधा मिले। तो आप जनता को ठगने का काम करते हैं, जनता को बहकाने का काम करते हैं। जनता हर चीज देख रही है और बंगाल की स्थिति को भी पूरा देश देख रही है। अभी बिहार में स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर काफी ज्यादा माथापैची एक पक्ष और विपक्ष के बीच में देखने को मिल रहा है। वही विपक्ष से चीटर मीटर बता रही है। देखिए, जब बिहार में कोई बेहतर काम होता है, लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा काम होने वाला है, शानदार काम हो रहा है और राजस्व का ठीक ठाक बच रहा है, तो इन लोगों को मिर्ची लगने लगता है। स्मार्ट मीटर स्मार्ट काम कर रहा और कहीं न कहीं बिजली का बचत हो रहा है उससे। अब इस पे इन लोगों को न पेट में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है कि भाई इतना अच्छा चीज क्यों ले आया, क्यों लोगों का सेविंग हो रहा है। तो लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं, बहकाने में लगे हुए हैं कि ना गलत है, बिजली बिल इसमें ज्यादा आता है, ये पूरी तरह गलत है। और माननीय विजेंद्र बाबू तो कह दिए मंत्री जी हमारे बिजली के, कि भाई जो राजद के नेता है उनके घर का चेकिंग हुआ है, 3 मीटर में से चेक हुआ कि 1 मीटर तो ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा पहले वाले बिल से इसमें कम बिल आ रहा है। तो इसमें कहीं न कहीं संशोधन हुआ है, कम बिल आता है। पुराना जो मीटर था वो पुराने टेक्नोलॉजी का था, नया मीटर नई टेक्नोलॉजी का है, स्मार्ट मीटर है, तो स्मार्ट रूप से काम कर रहा है। ये तो जनता के हित में है। इनको जब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो जनता को भड़काने में लगे हुए। जेपी नड्डा आज बिहार दौरे पर है, विधानसभा चुनाव के मुद्दे से देखे मायने से तो काफी अहम देखा जा रहा है। देखिए, नड्डा जी को बिहार से विशेष लगाव भी है, वो हमेशा बिहार आते रहते हैं। इसी दरमियान अभी आज आ रहे हैं, बैठक लेंगे कार्यकर्ताओं का, विधायकों का, विधायक दल का बैठक है, सारे मिनिस्टरों का, सारे लोगों से बैठक लेंगे, आगे की चर्चा भी करेंगे। चुनाव की तैयारी की भी चर्चा चलते रहती है हमेशा। यहाँ तो हमेशा हम लोग चुनावी मोड में रहते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं, विकास का जायजा लेते हैं। पिछले 1 महीने या 1.25 महीने में देखे तो ये दूसरी दफा उनका बिहार का, अभी दूसरी दफा हुआ है, अगले महीने हो सकता है तीसरी दफा हो जाए, अगले महीने और 4 बार आए। तो ये आना जाना उनका लगा रहता है, बिहार से विशेष लगाव है। और बिहार में जो बड़ा पैकेज मिला है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसकी भी समीक्षा करते रहते हैं कि भाई काम का क्या प्रोग्रेस है, कौन कौन सा काम हो रहा है। अभी जो एक्सप्रेस वे मिला है हम लोग, उसकी समीक्षा करेंगे। एयरपोर्ट मिला है, मेडिकल कॉलेज मिला है, सबकी समीक्षा भी करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं कि भाई बिहार में जल्दी से तेजी से कैसे विकास का काम हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर के बराबर आते रहते हैं, मॉनिटरिंग करते रहते हैं। ये अच्छी बात है बिहार के लिए कि हमारे बड़े नेता बिहार में आते हैं, तो बिहार में निश्चित रूप से पूरा विकास होगा और संगठन भी मजबूत होगा। एक आखिरी सवाल होगा, बीते कुछ दिनों से लालू प्रसाद यादव और जीतन राम मांझी में जाति को लेकर काफी संग्राम छिड़ा हुआ है।
क्या लगता है जो बयान दोनों के तरफ से आ रहे, कभी मुसहर बताया जा रहा है तो कभी गडेरिया बताया जा रहा है, क्या लग रहा है बयान सही है? देखिए, इस तरह के बयान में हम लोग को कुछ कहना नहीं है, फिर लेकिन भी एनडीए का हिस्सा तो है ना। जीतन राम मांझी जी सीनियर नेता हैं और कुछ भी अगर वो कह रहे हैं तो अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। जिस समय लालू जी का राज था 90 के दशक में, जब लालू जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, उस समय भी ये चर्चाएं बड़ा जोर पकड़ा था कि लालू जी यादव नहीं है, लालू जी गडेरी है। अब इसकी क्या सच्चाई है तो जांच का विषय है। बाकी लोग जानते हैं कि भाई किनका कौन सा जाति है। अब जाति पे इतना विवाद का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर मांझी जी कुछ कह रहे हैं तो जानना चाहिए कि कौन सी जाति से आ रहे हैं या किसको ठगने का काम कर रहे हैं, दूसरी जाति से आकर के तीसरी को ठगने का काम कर रहे हैं, ये तो जांच का विषय। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही। हम दोबारा जुड़ेंगे, अभी के लिए हमें दे इजाजत। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देश न्यूज़। धन्यवाद।